वचन आज मैं सुनूंगा, इसे मानूंगा भी, इसके अनुसार मैं चलूंगा भी। प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी आज जो मेरे जीवन में आए, उसके द्वारा मेरा जीवन बदले, परिवर्तन को लाए। तेरा वचन बेचकर तू आज मुझे चंगा कर, वो चंगाई आत्मा की, वो शरीर की प्रभु जी, वो प्रभु जी मानसिक चंगाई हो प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी आज प्रभु जी मैं अपने हर हिस्से में सफलता को पाऊं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के नाम से, हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाएंगे। काफी कम लोग हैं जिनके पास बाइबल अपनी है। सबको बाइबल रखनी है, सबके पास बाइबल होनी चाहिए। अगर कोई खरीद नहीं सकता, जिसको लगता है कि मैं पैसे से तंगी है मेरे जीवन, रियल वाली तंगी, झूठ मूठ वाली तंगी नहीं, रियल तंगी है, तो उसे मैं फ्री में बाइबल दूंगा। हालेलुया। और जो खरीदना चाहता है वो हमसे खरीद भी सकता है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज वचन जो हम सीखना चाहते हैं, जो परमेश्वर के पास कलाम से हम सीखना चाहते हैं, वो क्या है? हमारी आत्मिक व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के विषय में हम सीखेंगे। हालेलुया। जो हमारा विषय है व्यक्तिगत आत्मिक जीवन। संसारिक मसीह आत्मिक बनने के लिए जरूरी बातें। संसार में रहते जब हम मसीह में हैं तो हमें आत्मिक बनना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं, कहते कि हम ऐसे एक संसारिक माहौल में जी रहे हैं, यहां हमारे लिए आत्मिक बना रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे समाज में आसपास में ऐसे लोग रहते हैं, नशा करने वाले, चुगली करने वाले, हर प्रकार के पाप उनके जीवन में पाए जाते हैं। पर उनके बीच में रहकर हमें कैसे आत्मिक अपने आप को बने रहना है, अपने आप को कैसे मसीह के अनुसार, वचन के अनुसार हमें चला सकते हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन के सिद्धांत समझने की हमें जरूरत है। आत्मिकता के बारे में आप क्या सीखते हैं? आत्मिकता के विषय में आप क्या सीखते हैं, जानते हैं कि आत्मिक होना चाहे आत्मिक बनना क्या है? कोई बता सकता है कि आत्मिक होना चाहे आत्मिक बनना क्या है? किसी को नहीं पता? मैं आपको बताता हूं। आत्मिक बनना अपने आप को वचन के अनुसार चलाना, संसारिक बातों से दूर रहना, प्रार्थना, संगति, वचन और गवाही, सुसमाचार के काम, ये हमें आत्मिक बनाने में रहते हैं, आत्मिक हमें बनाते हैं। हालेलुया। कहता कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहेगा, हमें वो पाप के प्रति प्रेरित करेगा कि ये पाप है, ये गलत है, वो हम पाप नहीं करेंगे। जब हमें वचन का ज्ञान रहेगा, वचन की साइंस रहेगी, वचन की नॉलेज रहेगी, तब भी हम पाप से दूर रहेंगे। क्योंकि वचन हमें बताता है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चुगली करना पाप है, निंदा करना पाप है। सब प्रकार के वचन का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पाप से बचे रहेंगे। तीसरा नंबर, प्रार्थना। प्रार्थना जब हम करते हैं, वचन में लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। आपको पता है कि अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे तो पहले अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तभी हम मेल परमेश्वर से कर सकते हैं। प्रार्थना भी हमें आत्मिक बने रहने में मदद करती है। चौथा नंबर, हमें संगति करना। जब आप चर्च में आते हैं, संगति करते हैं, आप लोगों को पता है कि चर्च में जाना है, वहां पर हमें वचन की शिक्षा मिलती है, इसीलिए हम
जिस प्रकार से अपने आप को शारीरिक शुद्ध करके, शारीरिक तौर पे हम अपने आप को नहाकर अच्छे वस्त्र पहन के आते हैं, वैसे भी अपने लाइफ को हम अच्छा करके प्रभु की हजूरी में आते हैं। हालेलुया। और पांचवी बात, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तौबा करके बपतिस्मा ले लिए लेकिन प्रभु की मेज में शामिल नहीं होते, तो तब भी हम पाप कर रहे हैं। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते, वहां पर लिखा है, जब तो प्रभु की मेज में शामिल हो, अपने आप को जांचे परखे बिना प्रभु की मेज में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। छठा बात, गवाही देना चाहे सुसमाचार देना, ये भी आपको एक आत्मिक बनने के लिए मजबूत करता है। कैसे? जब आप लोगों को बताएंगे चर्च में जाने से ये चीजें आपके जीवन से निकल जाएंगी, लोगों को गवाही देंगे ना, तो जब आपका जीवन नहीं बदला तो आप लोगों को क्या गवाही देंगे? अभी एक गंजा व्यक्ति तेल ऐसा बेचता फिरे कि इसके लगाने से आपके सिर पर बाल उग जाएंगे, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। गंजा व्यक्ति, क्या आप उससे तेल खरीद लोगे? बोलो। एक गंजा व्यक्ति तेल बेचे कि इस तेल को लगाने से आपके बाल झड़ेंगे नहीं, आपका गंजापन दूर हो जाएगा, क्या उससे आप तेल खरीदेंगे? क्या बोलेंगे? पहला अपने बाल तो उगा ले, फिर दूसरों को। तो लोगों को गवाही देने से पहले आपकी गवाही अगर अच्छी है, तभी लोगों को बता देंगे कि मैं चर्च में जाता हूं, अब मेरा जीवन कैसा है। आप भी चर्च में आओ तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। सुसमाचार, गवाही देना, ये भी हमें आत्मिक बनाने के लिए उपयोगी है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में परिपक्वता होने की प्रक्रिया विशेष तत्व है। आत्मिक जीवन में अगर हमें परिपक्व होना है, मजबूत होना है, उसके लिए कुछ बातों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर में कमी है कि वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? कहां कमी है? आपके अंदर कमी है, इसीलिए वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। और वचन कहता है कि बिना पवित्रताई के हम उससे कुछ भी प्राप्त नहीं करते। जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते, परिपक्व नहीं हो जाते, हम अपने आप को शुद्ध करके उसके पास नहीं। वचन कहता है कि शुद्ध मानने वाले परमेश्वर को देखेंगे, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जब तक हम आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं हो जाते, मजबूत नहीं हो जाते, तो तब तक हम परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पापियों की सुनता नहीं, वो पापियों की भी सुनता है। लेकिन जब हम विश्वासी बन जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, तो हमें परिपक्व होना है ताकि उस लेवल तक हम पहुंच जाएं जहां हमें कठिनाई ना हो। मान लो हमारी दिहाड़ी क्या है, 500 रुपए चल रही है अभी, तो हमें एसी चाहिए, तो क्या आसानी से हम खरीद लेंगे एसी? बोलो। अगर हम 500 रुपए कमाने वाले, हमें एसी की जरूरत है, तो एसी आसानी से खरीद लेंगे? नहीं, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, फिर उसमें से 500 रुपए दिहाड़ी में से कुछ बचा बचा के उसमें से किस्तें भरनी पड़ेंगी, फिर एसी ले पाएंगे। अगर मान लो आपकी एक दिन की मजदूरी, चाहे आपके महीने की अच्छी सैलरी है, अच्छी तनख्वाह आपको मिल रही है, तो क्या फिर आप एसी लोन पे लेंगे? नहीं, आसानी से आप खरीद लेंगे, है ना। अच्छी तनख्वाह है, अगर 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है महीने की,
40,000 का एसी आता है, आसानी से आपको एक दिन में खरीद लेंगे। इस कहानी के द्वारा जो मैं आपको दृष्टांत दिया, इसके द्वारा हम क्या समझते हैं? जब आप परिपक्व होते हैं, आप आत्मिक आपका लेवल बढ़ा हुआ होता है, फिर वो स्ट्रगल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो परमेश्वर के सामने रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं बड़ा तंग हूं, मैं भी बड़ा बीमार हूं, मेरे को ये परेशानी है, प्रभु मेरे जीवन से दूर कर दे, रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आत्मिक लेवल आपका बड़ा हुआ होगा, आत्मिकता में आप बड़े हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, फिर वो चीजें आसान लगेगी, बीमारी आसान लगेगी कि हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है तुम मेरे मार खाने से चंगे हो चुके हो, उस वचन को एक्सेप्ट करेंगे, इस बीमारी से हम छूट जाएंगे। तब कुछ ऐसी बातें जिनके लिए हमें प्रार्थनाओं के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, कुछ ऐसी बातें जिनके लिए हमें सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो हल नहीं हो रही, तब हमें पता लगेगा कि वचन का ज्ञान होगा, आत्मिक लेवल में हम बड़े होंगे कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस होने के लिए बुलाया है। ये सब चीजें हमारे पीछे आके हमें मिलने वाली है, वचन कहता है। उसके लिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे अधिकार के साथ कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि ये सब चीजें तेरे पीछे आके मिल जाएंगी, उसके लिए हमें मेहनत करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो क्या है कि जब हम अपने आत्मिक लेवल को बढ़ा लेंगे, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, गवाही देने में, प्रभु बोध की सहभागिता में, सुसमाचार देने में, जब हम हर काम में परफेक्ट हो जाएंगे, तो तब क्या है, हम परमेश्वर से आसानी से उन चीजों को पा सकते हैं। समझ में आ रही बात? मान लो आप चिनाई के मिस्त्री हैं, चिनाई का काम करना जानते हैं। अगर आपको 800 रुपए दिहाड़ी लेनी है, तो वो मालिक को वो काम करके दिखाना पड़ेगा कि वो आपको प्रॉपर 800 रुपए दिहाड़ी दे। आपको सॉल्व करनी नहीं आ रही, आपको धागा सूत बांधना नहीं आ रहा, आपको ईंट जोड़नी नहीं आ रही, तो क्या मालिक आपको 800 रुपए दिहाड़ी दे देगा? वो कहेगा मैं तो तुझे मजदूरी भी ना दूं, 800 रुपए दिहाड़ी कैसे? तो जब हम परमेश्वर को वो सब काम करके दिखाएंगे, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, मैं वचन के अनुसार चलता हूं, वचन पढ़ता हूं, वो सब जो परमेश्वर के वचन में लिखा है ये विश्वासी में होना चाहिए, वो सब बातें जब हम करेंगे, तब परमेश्वर को पता है कि ये मजदूर मजदूरी का हकदार है, इसे प्रॉपर मुझे देना ही है। हालेलुया, ये इसको मैंने देना ही है क्योंकि ये इस चीज का हकदार है। हालेलुया, समझ में आई बात? जब हमारा आत्मिक लेवल हम बढ़ा लेंगे, फिर हमें रोने के लिए, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर हमें दे, हमें दे, हमें दे। फिर पास्टर को भी हम तंग करना बंद कर देंगे। सिर दुखा पास्टर जी, सिर दर्द के लिए, तब हमें पता चल जाएगा कि हम आत्मिक लेवल अगर बड़ा हुआ होगा, हमें पता है कि वचन में क्या लिखा है, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसी समय हम वचन को रिलीज करेंगे कि यीशु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उस वचन का अंगीकार करेंगे, सिर दर्द खत्म हो जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, है ना, कि ये संसारिक सब जो जरूरतें हमारी, तो हमारी मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, तो हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। ये वचन को घोषणा करेंगे तो परमेश्वर पता है कि मेरे बच्चे को ये चीज की जरूरत है, तो वो कहता है कि उसको दे दे। वचन में लिखा है, कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे, क्या आप उसके हाथ में पत्थर पकड़ा देते हैं? आपका बेटा आपसे रोटी मांगता है, उसको लेंगे, ले भाई पत्थर को खा ले, बोलेंगे सर? अगर कहता है कि आपका बेटा मछली मांगे, तो क्या उसके हाथ में बिच्छू दे देंगे आप कि ले बिच्छू खा ले? कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों ना अच्छी चीजें देगा। जब आप चंगाई को मांगेंगे, उसको पता है कि ये मेरा बेटा है, इसे चंगाई की जरूरत है, वो चंगाई देगा।
जब आपको फाइनेंस की जरूरत है, उसको पता है कि मेरा बेटा है, इसे फाइनेंस चाहिए, इसे पैसा चाहिए, वो पैसा देगा। उसने लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उतनों को अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। अब जब हम उसकी संतान हैं तो हम क्या है? वारिस भी हैं। क्या है? जो हमारे बाप की जायदाद है उसके हम हकदार भी बन जाते हैं। हालेलुया। पर वो हकदार होते हैं जो सपुत्र बनते, को पुत्र को बाप हकदार नहीं बनाता, उसको बेदखल कर देता। जब हम उसके आज्ञाकारी बन जाएंगे, उसके वचनों के अनुसार बन जाएंगे, जब हम उसकी प्रॉपर संतान बन जाएंगे, तब वो चीजें सब हमारे जीवन में आसानी से हमें मिलनी जाएंगी। हालेलुया। एक बार की गवाही है, बेंगलोर से है, मैंने पहले भी शायद आपको बताई है। वो बहन, दोनों मियां बीवी अच्छी नौकरी पे थे, तनख्वाह अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन बच्चे का, संतान का सुख नहीं था उनके पास। संतान नहीं हो रही थी। इलाज करवाया, टेस्ट करवाए, आईवीएफ जो आजकल चला है वो भी करवा लिया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। हर जगह भटक के पहले देख लिया, हर जगह, अन्य जगहों पर भी जाके देख लिया, सब चीजें वो करके देख ली, लेकिन बच्चे की आशीष नहीं आई। किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च में आना शुरू हुए, चर्च प्रार्थनाओं में सहभागी होते रहे, फिर भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और एक दिन हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है, परमेश्वर के दास हैं, वो सिखा रहे थे कि अगर जो आपके मसले प्रार्थनाओं से हल नहीं हो रहे, प्रार्थना करने से हल नहीं हो रहे, तो आप भवनों की सेवा करना शुरू कर दो, चर्च की सेवा करना शुरू कर दो, चर्च के कामों के हिस्सेदार बन जाओ। उसने, बहन ने क्या किया, अपनी नौकरी से एक महीने की छुट्टी ले ली, चर्च में आकर सेवा करना शुरू कर दिया। सुसमाचार की टीम के साथ जाकर गांव गांव में, गली गली में जाकर चर्च की पर्चियां बांटना शुरू कर दिया, सुसमाचार देना लोगों को शुरू। वो कहते कि अभी 10-12 दिन उसको हो गए थे आई को, उसके पति ने भी छुट्टी ली, वो भी आ गए। अभी वो अच्छे थे, चर्च में अच्छा रूम मिल गया उनको रहने के लिए, मतलब वहां रूम की भी फैसिलिटी है अगर जिनको चाहिए। कह रहे कि अभी 15 दिन हुए थे उसको सुसमाचार की सेवा करते, 15 दिन के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। जो काम सालों से मेहनत कर रहे थे, जो पैसा लगा रहे थे, हर संभव कोशिश कर रहे, उससे बच्चा नहीं हुआ, लेकिन 10-15 दिन में प्रभु का काम किया तो प्रभु ने उसे बच्चे का सुख दे दिया। हालेलुया। ऐसे कैसे हो गया? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे काम कर, मैं तेरे काम करूंगा, तू मेरे भवन की सेवा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। यहां पर हम जो सीख रहे हैं कि आत्मिक लेवल को बढ़ा लेना। जब हम आत्मिक लेवल बढ़ा लेते हैं, वचन को पूरा करते हैं अपने जीवन में, वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में? अपने आप हमारी प्रार्थनाओं के विषयों को हल करना शुरू कर देता। हालेलुया। वो प्रार्थना फिर लंबी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जिसको साल होगा अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। ऐसा प्रार्थना फिर वो लंबी प्रार्थना चले, वो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, फिर मिनटों में, सेकंडों में हमारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पर जो हम प्रक्रिया को देख रहे हैं, उसमें समा देना जरूरी है परमेश्वर को। क्या है? परमेश्वर को समा देना जरूरी है। परमेश्वर को तो हमें, हमारे पास समा नहीं है। सुबह उठे, मुंह धोया, खाना खाया, नाश्ता किया, चाय पिया, तो काम पे चले गए, शाम को थके आए, फिर खाना खाया, नहाए धोए तो सो गए। परमेश्वर को समा हम देते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक प्रक्रिया में परिपक्व होना चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रॉपर समा देना है, प्रार्थना करना है। सुबह उठे, प्रार्थना किए, अगर बाइबल पढ़ना जानते हैं, 1-2 अध्याय बाइबल पढ़े, तो फिर अपना नाश्ता पानी करके काम पर गए। दोपहर में अगर रेस्ट टाइम मिलता है, दोपहर में कुछ समय गप्पे मारने की बजाय, फोन में रील्स देखने की बजाय, अगर कुछ समय हम उस समय भी प्रभु को दे सकते हैं। शाम को जब घर आए तो हम तब भी
परिवार के साथ बैठ के, चाहे पर्सनल प्रार्थना करके हम परमेश्वर को समय दे सकते हैं। आत्मिक परिपक्व होने के लिए हमें क्या है, परमेश्वर को समय देना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर का वचन पढ़ना हमें जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों के पास बहाना होगा कि हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता। तो जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता, उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा उसे बोल सकते हैं कि बेटा मुझे बाइबल पढ़ के सुनाओ, है ना। तो बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरा, आज्ञाकारी होना जरूरी है। आप किस बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे? बोलो, आप किस बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे? जो बच्चा आपका कहना मानता हो, आपका आज्ञाकारी हो, उसी के साथ आपका ज्यादा प्रेम रहेगा। चाहे आजकल क्या है, मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आज्ञाकारी बच्चा है उसे हम ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। जो बच्चा कहना नहीं मानता उसके साथ इतना मतलब प्यार नहीं होता, उसको हमेशा देख के गुस्सा ही आता रहता है। आज्ञाकारी होना जरूरी, ताकि जब हम आज्ञाकारी होंगे, अपने परमेश्वर के वचन के, पास्टर के आज्ञाकारी होंगे, तो परमेश्वर हमें, वो भी एक आत्मिक लेवल को बढ़ाने की बात होती है, आत्मिक परिपक्वता की ओर हमें लेके जाता है। चौथी बात हम देखते हैं, आत्मिक लोगों की संगति करना जरूरी है। किनकी संगति करना है? चुगली करने वालों की, गाली देने वालों की, झूठ बोलने वालों की, दारू पीने वालों की, ऐसे लोगों की संगति करना है। कहता कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे आप लोगों के साथ बैठोगे उठोगे, तो वैसी ही रंगत आपके जीवन में भी आएगी। जब शराबियों के साथ बैठोगे, नहीं वो शराब पी रहे, मैं तो कोक ही पी रहा था, एक दिन ऐसा आएगा वो कोक में थोड़ी थोड़ी मिला के आप भी पीना शुरू कर दो। चुगली करे हुए, नहीं वो बातें कर रही थी, मैं तो वैसे ही बैठी थी। तो एक दिन आपका भी इंटरेस्ट हो जाएगा उसमें चुगली करने, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कई बार हम मजाक करते करते इतना मजाक में आगे बढ़ जाते हैं, गंदा मजाक हम करना शुरू कर देते। होता है कि नहीं ऐसा? बोलो, सो गए? होता है कि नहीं? जब मजाक करना शुरू करते हैं तो ऐसी बातें हमारे मुख से निकल जाती हैं जिन्हें हमें नहीं बोलना, फिर भी हम बोल जाते हैं। तो हमें क्या है, संगति अच्छे लोगों की करनी है, आत्मिक लोगों की संगति करनी है, ताकि हम ज्यादा कुछ सीख पाए, वचन की बातें सीख पाए, परमेश्वर के बारे में सीख पाए। बुरे लोगों से दूर रहकर, ये नहीं कि हमें बुरे लोगों के पास जाना नहीं, अगर बुरे लोगों के पास नहीं जाएंगे तो हम सुसमाचार उनको कैसे देंगे, लेकिन उनका साथ, उनके जैसा हमें ढलना नहीं, बल्कि उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना है। ऐसे भाई ने अभी गवाही दी कि वो नशा नहीं करते। अभी मान लो नशा करने वालों के पास जाए, वो इसे बोले कि आजा, लगाते हैं, तो ये बोले कि अब मैं छोड़ चुका हूं, है, तो तब ये उनको बता सकता है। वो पूछेंगे तू कैसे छोड़ गया, ये इतने सालों से पी रहा है। उनको हम बता सकते हैं कि मैं चर्च में गया, प्रभु के बारे में सीखा, तो तब मेरी दारू छूट गई। उनको बताना, वैसे ही नहीं जाके बैठ जाना, बैठेंगे फिर वो गिलासी में डाल ही देंगे। अगर बोलेंगे कि मैं छोड़ चुका हूं, तब आप बचे रहोगे। हालेलुया। नहीं तो चुपचाप बैठोगे तो वो आप पर प्रेशर बनाएंगे, तू क्यों नहीं पीता है। उसको बोला कि अभी मैं चर्च जाना शुरू हो गया हूं, अब मैं दारू नहीं पीता। आप लोग भी बच सकते हैं अगर आप चर्च में जाएं। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो आत्मिक उन्नति आपकी होगी। फिर प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वर्शिप करना है। जब भी हमें समय मिलता है प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। खुद भजन गाना नहीं आते, हमारे पास मोबाइल है, जो रील्स देखने में हम समय बिताते हैं अपना,
उसको छोड़कर उसमें प्रभु के गाने सुनकर उसके साथ हम गुनगुनाएं तो वर्शिप हम करते हैं, आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना। आज हम किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाना चाहिए, पवित्र आत्मा पर डिपेंड हो जाना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें सिखा, हमारी अगुवाई कर, कैसे हमें चलना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। इन बातों में हमें क्या है? आगे बढ़ना है। आत्मिक जीवन के प्रति लोगों के क्या गलत धारणाएं हैं? बहुत सारी गलत लोगों की धारणाएं हैं। रोमियो के पत्री में से हम पढ़ेंगे एक वचन को। रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 20 वचन तक लिखा हुआ है। इसमें विवाहित जीवन का दृष्टांत है, व्यवस्था और पाप का। कहता कि है भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था भी प्रभुता कर रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसीलिए यदि पति के जीते जी वह दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह बेचारनी कहलाती है। परंतु यदि पति मर जाए तो व्यवस्था से छूट गई है, जहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह बेचारनी नहीं ठहरेगी। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो कि तुम दूसरों के हो जाओ जो मरे हुओं से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं के अनुसार जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु अब जिस बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर हम नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यहां पर एक दृष्टांत दिया है। वो कहता है कि जैसे एक औरत जब वो शादीशुदा होती है, वो वचन के अनुसार क्या है, अपने पति के साथ बंधी हुई है। जब उसका पति मर जाए तो वो उस बंधन से फ्री है, वो और किसी के साथ शादी कर सकती है। लेकिन उसके जीते जी उसका पति अगर जीवित है तो वो किसी और के साथ रहती है तो वो पापिन व्यभिचारिणी कहलाती है। वैसे कहता है कि जब तुम मसीह में हो तो क्या हो, एक वचन में, एक बंधन में, व्यवस्था में बंधे हुए हो। क्या है? वचन में, व्यवस्था में तुम बंधे हुए हो। अगर प्रभु को छोड़कर, चाहे उसकी संगति को छोड़कर आप दूसरों की संगति कर रहे हो, इसका मतलब आप व्यभिचारी बन चुके हैं, पापी बन चुके हैं। जब आप प्रभु की अधीनता में हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि पाप से दूर रहने के लिए। जब आप फिर भी पाप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप पापी हैं, व्यभिचारी हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन की आप उल्लंघना कर रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें कि व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच न जानता था, परंतु पाप के अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, तो मैं व्यवस्था के बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो मैं पाप भी जी गया और मैं मर गया। वही आज्ञा के जीवन के लिए मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, उसी के द्वारा मुझे मार डाला। हालेलुया। जब तक हमें कहते कि व्यवस्था का पता नहीं है, वचन का पता नहीं है, जब हम पहले मसीह को नहीं जानते थे, हमें पाप का पता नहीं चलता था,
हम जो कर रहे थे वो सब कुछ चलता जा रहा, लेकिन वचन के जानकारी में आकर हमें पता क्या चलता है कि अब लालच करना क्या है, पाप है। क्या है? लालच करना क्या है, पाप है। तो हम पाप लालच कर रहे हैं, इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। कहता कि जब मुझे पता नहीं था कि लालच क्या है, वचन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा मुझे पता चल गया है कि अब क्या है, लालच करना पाप है, तो मैं पाप कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो मैं अपने जीवन में मृत्यु लेके आ रहा, क्योंकि आज्ञा टूटी तो मृत्यु आई। आज्ञा उल्लंघन करना क्या है, पाप है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो जब मैं नहीं जानता था वचन को, तब मैं पाप कर रहा था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब हम जानकर पाप करते हैं तो वो ज्यादा अपराधी हम बन जाते हैं। हालेलुया। वो ज्यादा अपराध हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। इसीलिए इसको अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता के आपको खत्म करूंगा। गलातियों में भी लिखा है, कहता कि मुझे खुद अपने आप को जांचना की जरूरत है कि मैं क्या वचन के अनुसार चल रहा हूं, क्या जो मुझे कर रहा हूं मैं वो सही है, क्या जो प्रभु की अधीनता में मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, क्या मैं वचन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो मुझे आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। जो बातें हमने देखी कि परमेश्वर को मैं समय दे रहा हूं कि नहीं, वचन पढ़ रहा हूं कि नहीं, आज्ञाकारी हूं कि नहीं, आत्मिक लोगों की संगति है मेरे जीवन में कि जहां दूसरे ठट्ठा करने वालों, गंदे मजाक करने वालों के साथ, चुगली करने वालों के साथ आज भी मैं बैठ रहा हूं। क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं और पवित्र आत्मा पर मैं निर्भर हूं। इन बातों को जब हम जानेंगे, अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे, तो फिर हम जान जाएंगे कि हमारा आत्मिक लेवल क्या है। अगर इनमें हम कम पाए जाते हैं, इनमें हम कम पाए जाते हैं तो हम उस चीजों को नहीं पा सकते। एक एग्जांपल देता हूं। सबके घर में इन्वर्टर होगा। अगर वो डंडी उसमें लगी रहती है, पानी कम हो गया, डंडी नीचे जाएगी तो बैटरी पूरी चार्ज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, वो डाउन जा रही है तो प्रॉपर वो आपको काम नहीं देगी। जितनी आपको चाहिए उतनी पावर आपको नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर वो डंडियां हमारे जीवन में आत्मिक लेवल की जो डंडियां देखी हैं, अगर वो कम पा रही हैं तो वो पावर हम पकड़ नहीं पाएंगे। समझ गई? अगर हमारा आत्मिक लेवल कम है तो वो जो हमें चाहिए वो हम नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन से कहता है कि जो पाप है उसे जड़ से उखाड़ फेंको। रोमियो के पत्र में लिखा है कि पाप को अपने जीवन से जड़ से उखाड़ फेंकना है। जब हम अपने जीवन से पाप को खत्म करेंगे, आत्मिक लेवल में बढ़ जाएंगे, आत्मिक लेवल में परिपक्व हो जाएंगे, तो ये सब हमारे जो विषय हैं प्रार्थना के आसानी से हल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिनको समझ में आ गया जोर से हालेलुया बोले, जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जो आज का वचन था सीख पाए हैं। तो आज से आप कोशिश करें, है ना, एक दिन में नहीं होगा पर दिन प्रतिदिन अपने उस ढांचे में अपने आप को डालते जाएं, उसमें हम परिपक्व होते जाएं, ताकि हम परमेश्वर से आशीषों को पा सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज तो तेरे वचन के द्वारा जो हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के बारे में हमने सीखा, इसको प्रभु जी जो हमारा आत्मिक लेवल है आज से हम बढ़ा पाए, तुझे समा दे पाए, वचन पढ़ पाए, संगति कर पाए, आज्ञाकारी बने रहे, आत्मा पर निर्भर रहे प्रभु जी, स्तुति आराधना वर्शिप हम करते रहे प्रभु जी। ये सब बातें हमारे अंदर बनी रहे प्रभु जी। गलत लोगों की संगति हम ना करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उस लेवल को हम जब आत्मिक लेवल को बढ़ाएंगे उसमें निपुण होकर प्रभु जी हम तुझसे हर वो आशीष को पा सकते जो तूने अपने वचन में हमारे लिए रखी प्रभु जी। आज से प्रभु जी जितने लोगों ने प्रभु जी तेरे वचन को सुना है, जो सुनेंगे प्रभु जी,
उन सब के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, वो अपने आत्मिक लेवल में बढ़ते जाए प्रभु जी, आत्मिक संगति में बढ़ते जाए, तुझे समा देते जाए प्रभु जी। महापिता परमेश्वर प्रभु जी, हर वो प्रभु जी चीजों को रीच करते हुए प्रभु जी पाप से दूर रहकर प्रभु जी तेरे नाम में आगे बढ़ते जाए, ताकि प्रभु जी जो तूने उनके लिए रखी निराश आशीष रखी वो सब पाले प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।